हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक 15 वर्षीय अनाथ लड़का रहा करता था। एक दिन अर्जुन गांव के दीनू नाम के एक व्यक्ति के पास गया, जिसके पास बहुत सारे खेत थे। दीनू खेत में आराम से बैठा हुआ दूसरे किसानों पर हंस रहा था। तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे काम की जरूरत है। ये सुनकर दीनू हंस पड़ा। अगर तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने क्या तुझे खिलाने का ठेका ले रखा है क्या? दीनू चाचा, मैं आपसे खाना नहीं मांग रहा। मैं तो केवल काम मांग रहा हूँ। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपके खेत में काम करूंगा। बकवास बंद कर और दफा हो जाए यहाँ से। तेरे जैसे अनाथ लड़कों पर क्या भरोसा? क्या पता तू काम बिगाड़ दे, क्योंकि तूने पहले कभी खेत में काम नहीं किया है। मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और हर काम को संभाल के करूंगा। हाँ। लेकिन दीनू ने मना कर दिया। अर्जुन निराश होकर वहां से चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर बुदबुदाया। कितने दिनों से मैं काम की तलाश कर रहा हूँ, पर कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा। अब तो मेरा भूख के मारे दम निकला जा रहा है। क्या करूँ मैं? तभी उसकी नजर बाजार की एक रोटी की दुकान पर पड़ी। अर्जुन रोटी वाले के पास चला गया। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। काम मांगता फिर रहा हूँ, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। क्या तुम मुझे रोटी उधार दे सकते हो? अरे जा यहाँ से। मैंने मुफ्त में रोटी के लिए दुकान नहीं खोल रखी है। अगर रोटी चाहिए तो पैसे निकाल, पैसे। अर्जुन का चेहरा उतर गया। वो मायूस नजरों से रोटी को देखने लगा। भूख हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अर्जुन ने दुकानदार की नजर बचाकर एक रोटी चुरा ली। तभी वहां का नौकर आवाज लगाते हुए चिल्लाया, चोर 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 चोर! ये देखो, ये लड़का रोटी चुरा रहा है मालिक, ये देखो। ये देखकर दुकानदार क्रोधित हो गया और पंचायत में ले गया, जहां मुखिया बैठा था। मुखिया जी, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। इस लड़के ने मेरी दुकान से रोटी चुराने की कोशिश की है। अच्छा हुआ जो मेरे नौकर ने इसे पकड़ लिया। बताइए भला क्या किया जाए इसका? क्या? ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। लोग चोरी में धन चुराते हैं, सोना जेवरात चुराते हैं, और इसने रोटी चुराई। ये तो आदित्य और रुक्मणी का पुत्र है, जो महल में काम करते थे और फिर अचानक से लापता हो गए। उनका भी कुछ पता नहीं चला। क्यों? अर्जुन रोते हुए मुखिया से बोला, मुखिया जी, रोटी मुझे मजबूरी में चुरानी पड़ी। जब मैंने गांव के लोगों से काम मांगा तो किसी ने काम नहीं दिया। मैं गांव के सबसे बड़े आदमी दीनू चाचा के खेत में भी काम मांगने गया, लेकिन उन्होंने भी मुझे डांट कर भगा दिया। फिर मैंने इस दुकानदार से रोटी उधार में मांगी, लेकिन इसने भी नहीं दी। मेरे को भूख लगी थी। चोरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मुखिया को अर्जुन पर तरस आ गया। अगर भूख की वजह ही चोरी बन जाए तो दोष इंसान का भी नहीं होता। अब इस बेचारे को क्या सजा दूं? मुखिया ने अर्जुन को छोड़ने का आदेश दे दिया। दुकानदार गुस्से में वहां से चला गया। मुखिया ने कुछ धन अर्जुन को दिया और कहा, ये लो अर्जुन, लो। देखो बेटा, चोरी करना गलत बात है,
आइंदा से कभी चोरी मत करना। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दिए धन से अर्जुन का कुछ दिन गुजारा चल गया। वो फिर से गांव के लोगों से काम मांगता रहा, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। थक हार कर अर्जुन जंगल की ओर चला गया और एक वृक्ष से फल तोड़कर खाते हुए बोला, हाँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुखिया जी ने कहा चोरी मत करो और गांव में कोई काम तो देता ही नहीं। तब तक जंगल के ही फल खाकर अपना पेट पालता हूँ। उस दिन के बाद अर्जुन रोज जंगल जाने लगा। एक दिन वो जंगल में अच्छे फलों की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे पड़े घायल तोते पर पड़ी। अरे, ये तोता तो घायल है। इसके शरीर से रक्त तो बह रहा है। ओह, मुझे तो इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ। अर्जुन तुरंत तोते के पास गया, उसे उठाया और जड़ी बूटी खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे एक जड़ी बूटी मिल गई। उसने वो जड़ी बूटी तोते पर लगाई, जिससे रक्त बहना बंद हो गया और जख्म भर गया। तोता उड़ते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम तो अर्जुन है। मैं तुम्हारे इस उपकार का ऋण जीवन भर नहीं चुका सकती। तुमने मेरी सहायता की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। तुम तो वैसे एक तोते हो, फिर ये मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकते हो? मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मुझे मायावी तोता कह सकते हो। मैं एक रहस्य हूँ, परंतु विश्वास रखो, ये रहस्य तुम्हारे सामने जरूर खुलेगा। अच्छा, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मेरी मदद तो कोई नहीं करता। तोता अपनी चोंच से एक छोटी सी मणि निकालकर अर्जुन को देता है। ये नागमणि है। इसका इस्तेमाल तभी करना जब बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए। बस इसे हाथ में लेकर मुझे याद करना और मैं प्रकट हो जाऊंगी। ठीक है, परंतु तुमने अब कह ही दिया है कि तुम एक रहस्य हो और वो रहस्य कुछ समय बाद खुलेगा। इसीलिए मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि ये मणि तुम्हें कैसी मिली। चलो, अब तुमने मुझे दी है तो मैं इसे संभाल कर रखूंगा। हाँ। इतना कहकर तोता रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया। समय बीतने लगा और अर्जुन बड़ा होने लगा, लेकिन भूख और गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ती। देखते देखते अर्जुन 20 वर्ष का हो गया। एक दिन अर्जुन अपने घर के बाहर गहरी सोच में डूबा था। तभी उसका पड़ोसी कन्हैया वहां आ पहुंचा, जो उसका मित्र था। क्या बात है मेरे दोस्त? क्यों ये इतनी गहरी सोच में कैसे डूबे हो? क्या हो गया? तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है कन्हैया। अब तुम तो जानते हो कि गांव में न जाने लोगों को मुझसे क्या ही परेशानी और क्या ही चिढ़ है। कोई मुझे काम ही नहीं देता और थक हार कर मुझे चोरी करके ही अपना पेट पालना पड़ता है। लेकिन सही बताऊं तो चोरी किया हुआ धन कुछ दिन में ही समाप्त हो जाता है और फिर से मैं वहीं लौट आता हूँ। बताओ भला। ये सुनकर कन्हैया हंसने लगा। अरे, गांव में तुम उन लोगों के घर पर चोरी करते हो जो रोज कमाने खाने वाले हैं। अगर तुम्हें कोई बड़ा हाथ मारना है तो भैया महल में मारो। एक बार में इतनी चोरी कर लो कि फिर कभी तुम्हें दोबारा चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। है, क्या कहते हो? क्या कहा? सच में? हाँ, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चिंता मत करो, अब मैं महल में जाकर ही कोई बड़ा हाथ मारूंगा।
कन्हैया मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अर्जुन उसी रात राज्य की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वो महल की दीवार के सामने खड़ा हो गया। इस महल की दीवार चढ़ना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बचपन से ही लोगों की दीवारों पर चढ़ता चला आ रहा हूँ। इतना कहकर अर्जुन दीवार पर चढ़कर महल के अंदर चला गया और चुपचाप खजाने के पास पहुंच गया। खजाना देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे बाप, किसी के पास इतना धन होता है और किसी के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं होती है। क्या कहूं मैं। खैर, मुझे इससे क्या है, मुझे तो बस इसमें से इतना धन चुराना है कि फिर कभी मुझे चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। भर लेता हूं जल्दी से। अर्जुन सोने के सिक्के अपनी झोली में डालने लगा। तभी वहां एक सैनिक आ गया। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजमहल के राजकोष से धन चुराएगा। अब तो तू नहीं बचेगा। सैनिकों, सब आ जाओ। सैनिक ने दूसरे सैनिकों को बुला लिया। उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया और राज दरबार ले आए। इत्तेफाक से वहां वही रोटी वाला भी मौजूद था जो अब राजमहल के रसोई घर में काम करता था। रोटी वाला अर्जुन को देखकर चौंक गया। महाराज, इसने राजकोष में घुसकर स्वर्ण मुद्राएं चुराने की कोशिश की है। ये सुनकर राजा चौंक गया। तो इसकी इतनी हिम्मत कि ये महल में घुसकर चोरी करे, क्यों? महाराज, मैं इसको जानता हूँ। ये मेरे गांव का है। बचपन में ये रोटियां चुराया करता था, फिर गांव में भी छोटी मोटी चोरियां करता रहा और अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये बताइए भला महल में चोरी कर रहा है। इसे अब नहीं रोका गया तो आगे जाकर ये बहुत बड़ा डकैत बन जाएगा। हाँ। अच्छा, तो तू वही है जो बचपन से अपराध करता आया है। परंतु चिंता मत कर, आज से तू अपना सारा जीवन कारागार में बिताएगा। इतना कहकर राजा सैनिकों से बोला, सैनिकों, लेकर जाओ इसे और घसीटते हुए लेकर जाना और कारागार में बंद कर दो। ले जाओ। सैनिक अर्जुन को घसीटते हुए कारागार में ले गए और उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। वहां पहले से ही 2 व्यक्ति और मौजूद थे जो अपराधी थे। दोनों अपराधी अर्जुन को बहुत गौर से देखने लगे। क्यों बे, तुझे किस अपराध में बंद किया गया है? अरे क्या कहूं, मेरा अपराध केवल इतना ही है कि मैं एक अनाथ हूं और मुझे कोई काम ही नहीं देता है, और जब मैं चोरी करता हूं पकड़ा जाता हूं, बस। ये सुनकर दूसरा अपराधी हंसने लगा। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। पर मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा। शायद तुमने किसी और को देखा होगा। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गया, लेकिन वो अपराधी अर्जुन को गौर से देखता रहा। कुछ देर बाद रात हो गई और तीनों सो गए। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो वो अपराधी अब भी अर्जुन को गौर से देख रहा था। अरे भाई, आखिर तुम मुझे कल से घूर घूर कर देख काहे रहे हो? अरे इतना डर तो मुझे राजा से नहीं लगा जितना डर तुमसे लग रहा है। अरे तुम तो अब तुम्हारा चेहरा तो आदित्य से मिलता है। तुम्हारे माता पिता वर्षों पहले लापता हो गए थे, और वो भी कैसे, आज तक एक रहस्य है। ये सुनकर अर्जुन चौंक पड़ा।
हाँ हाँ हाँ, तुमने सही कहा। मेरे पिता का नाम आदित्य था, परंतु तुम इस बारे में कैसे जानते हो? मैं वर्षों पहले इस महल का पहरेदार था। मुझे महल के बहुत सारे रहस्य मालूम हैं। मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। जब कल रात मैंने तुम्हें देखा, तभी से मैं पहचानने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पिता से बिल्कुल मिलती है। इतना कहकर वो अपराधी चुप हो गया। अर्जुन के कानों में उसके शब्द गूंजने लगे। समय यूं ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद वो दोनों अपराधी कारागार से रिहा होकर वहां से चले गए। फिर एक दिन पूरा राज्य भयंकर सूखे की चपेट में आ गया। हरियापुर गांव का मुखिया एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। तभी एक गांव वाला वहां आ पहुंचा। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने उदास क्यों हैं? अब उदास नहीं हो तो और क्या करूं? सारा राज्य सूखे की चपेट में है। नदियों का पानी सूख चुका है, हरे भरे खेत मुरझा गए हैं। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे राज्य में भुखमरी फैल जाएगी। और अगर राज्य में भुखमरी फैली तो हमारा गांव क्या राज्य से अलग है? ये सुनकर वो व्यक्ति भी गहरी सोच में पड़ गया। इधर महल में राजा विक्रम सिंहासन पर बैठा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसका मंत्री जगन्नाथ वहां आया। महाराज, राज्य में जितनी भी नदियां हैं वो सब सूख चुकी हैं। सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं महाराज। प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ तो कीजिए महाराज। ओहो, समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं? महाराज, किसी तांत्रिक या साधु को बुलवाइए। कोई पूजा या हवन करवाई जाए। ठीक है मंत्री जगन्नाथ। यदि तुम किसी तांत्रिक या साधु को जानते हो तो उसे बुलाओ और हवन करवाओ, पूजा करवाओ, जो भी करवाना है करवाओ, परंतु इस मुसीबत से सबको निजात दिलवाओ। ये बहुत ही बड़ी आपदा है। जो करना है जल्दी करो। मंत्री जगन्नाथ उसी दिन एक तांत्रिक को बुला लाया। तांत्रिक ने तुरंत हवन शुरू किया। मंत्रोच्चार, अग्निकुंड, आहुति सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत पूजा और यज्ञ के बावजूद भी राज्य में वर्षा नहीं हुई। आसमान सूना पड़ा रहा। बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। प्रजा की आंखें आसमान की ओर टिकी हुई थीं, पर वहां से अब भी कोई उम्मीद नहीं झांक रही थी। राजा विक्रम निराश हो गया और बोला, ओहो, न जाने ये हमारे राज्य को किसकी नजर लग गई है, जो न यज्ञ काम आ रहा है, न हवन काम आ रहा है और न ही प्रार्थना काम आ रही है। इधर अर्जुन कारागार में बैठा हुआ था। बाहर एक पहरेदार पहरा दे रहा था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। 2 दिन से कैदियों को भोजन नहीं मिला। लगता है तुम नहीं जानते, राज्य इस समय सूखे की चपेट में है। क्या मतलब? पहरेदार ने अर्जुन को सारी घटना बताई। कैसे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, प्रजा भूख से मर रही है और राजा विक्रम स्वयं बेहद परेशान है। कुछ देर बाद पहरेदार वहां से चला गया। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ, वो तोता। उसने कहा था कि जब भी कोई भारी विपत्ति आए तो मुझे याद करना। अब इससे भारी विपत्ति तो कोई हो नहीं सकती। पूरा का पूरा राज्य सूखे की चपेट में है। हाँ। इतना कहकर अर्जुन मणि निकालता है और मणि की ओर देखकर बोलता है, मेरे मित्र तोता, समय आ गया है कि अब आ जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। पल भर में वो तोता प्रकट हो गया। परसों बाद तुमने मुझे याद किया अर्जुन। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम आए। देखो, तुमने कहा था कि जब बहुत भारी विपत्ति आए तब मुझे याद करना। देखो,
राज्य में इस समय भयंकर सूखा फैला हुआ है और राज्य भुखमरी की कगार पर है। मैं तुमसे मदद चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, राजा से कहो कि तुम सूखे का समाधान जानते हो। जब वो तुम्हारे ऊपर हंसे या गुस्सा करे तब तुम मुझे दोबारा याद करना। इतना कहकर तोता वहां से गायब हो गया। ओ पहरेदार भैया, इधर आओ इधर आओ। मैं क्या कह रहा हूँ, राजा से मिलना चाहता हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, तुम राजा से नहीं मिल सकते। राजा इस समय वैसे ही बहुत परेशान हैं। अरे भैया, मैं सूखे का समाधान जानता हूँ। हाँ। ये सुनकर पहरेदार चौंक गया और तुरंत राजा विक्रम के पास जाकर बोला, महाराज, हमारे कारागार में अर्जुन नाम का एक कैदी बंद है। वो दावा करता है कि वो सूखे का समाधान जानता है और वो आपसे मिलना चाहता है। क्या बात कर रहे हो? तुरंत उसे बुलाकर हमारे पास ले आओ, जाओ। कुछ ही देर में पहरेदार अर्जुन को राजा विक्रम के सामने ले आया। ओ, तो तू वही है ना जो बचपन से ही चोरी कर रहा था, है ना? हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही पहचाना। परंतु अब मैं इस राज्य में वर्षा करा सकता हूँ और राज्य को सूखे से मुक्ति दिला सकता हूँ। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया। वाह 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 वाह, अब हमारे राज्य के चोर उचक्के भविष्य वक्ता बन गए हैं। अरे नालायक, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? हो सकता है कि यह कारागार से बाहर निकलने के लिए तुम्हारी कोई योजना हो, हैं? तभी अर्जुन ने मणि निकाली और तोते को पुकारा। पल भर में तोता प्रकट हो गया। राजा विक्रम चौंक गया और दरबार में सन्नाटा छा गया। अरे बाप रे, ये तो कोई मायावी तोता मालूम होता है। इतना कहकर राजा विक्रम तोते की ओर देखकर बोला, अब तो तुम कौन हो? राजा के इतना कहते ही तोते की आंखों से आंसू आ गए। महाराज, जिस लड़के ने मुझे यहाँ बुलाया है, मेरा उससे जन्म जन्म का नाता है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ समय बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर तोता उड़ता हुआ राजा विक्रम के पास पहुंचा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए महाराज, मैं इस लड़के की माँ हूँ। वर्षों पहले मुझे और मेरे पति को इस दरबार के मंत्री जगन्नाथ ने मरवाया था। मेरे पति आदित्य उस समय इस राज्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मंत्री जगन्नाथ को राजमहल में चोरी करते हुए पकड़ लिया था, तो उसने एक मायावी नागराज को प्रसन्न करके मेरे पति को मरवा दिया और मुझे एक तोते में परिवर्तित कर दिया। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। हो, आखिरकार तुम हो कौन? वर्षों पहले मेरे राज्य का प्रधानमंत्री आदित्य नाम का एक युवक तो था, जो बहुत ही कुशल और ईमानदार था, जो अपनी पत्नी के साथ इस महल में मेरे लिए कार्य करता था। मुझे उसकी पत्नी का नाम आज तक याद है। वो रुक्मणी थी। महाराज, मैं ही रुक्मणी हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम सत्य कह रहे हो? तुम मायावी तोते हो और हो सकता है कि मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। अगर तुम ही रुक्मणी हो तो इस लड़के ने मेरी आंखों के सामने जो मणि निकाली, वो मणि इसके पास कैसे आई? मुझे पूरा शक है कि वो मणि तुमने ही इसे दी थी, हैं? बोलो। ये नागमणि मैंने नागराज की पूजा के दौरान चुपके से चुरा ली थी। यही मणि नागराज की शक्ति का स्रोत है। जब तक यह मणि सलामत है, नागराज जीवित रहेगा, और जब तक वो मायावी नागराज जीवित रहेगा, तब तक आपका राज्य सूखे से ग्रस्त रहेगा। राजा विक्रम ने देखा कि उसका मंत्री जगन्नाथ डर के मारे एक कोने में खड़ा कांप रहा था। तोते,
अगर इस मणि को तोड़ दिया जाए तो नागराज इसी समय नष्ट हो जाएगा और वर्षा लौट आएंगी। राज्य का सुख समाप्त हो जाएगा। तो फिर ठीक है, इस मणि को नष्ट कर दो। तोता तुरंत अर्जुन की ओर देखकर बोला, इस मणि को नष्ट कर दो। अर्जुन जैसे ही नागमणि को जमीन पर फेंकता है, एक तेज चमक के साथ मणि चटक जाती है। अगले ही पल वो तोता एक स्त्री में परिवर्तित हो जाता है, जो अर्जुन की माँ रुक्मिणी थी। अर्जुन चौंक गया। हाँ, माँ, मैं तुम्हें आखिर पहचान क्यों नहीं पाया? माँ। इतना कहकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। तुम मुझे कैसे पहचान सकते थे बेटा? मैं तोते के रूप में थी और शापित थी। तभी आकाश में काले बादल घिराते हैं, बिजली चमकने लगती है और वर्षा शुरू हो जाती है। महाराज, आकाश में काले बादल छा गए हैं और वर्षा हो रही है। ये सुनकर राजा विक्रम के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। मंत्री जगन्नाथ को घसीटते हुए कारागार में डाल दो। सैनिक मंत्री को पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ षड्यंत्र रचा गया था। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। राजा विक्रम अर्जुन और रुक्मिणी को बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक विदा करता है। कुछ समय बाद अर्जुन व्यापार करने लगता है। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब अर्जुन फिर कभी चोरी नहीं करता। जो बचपन से भूखा रहा, जिसे किसी ने नहीं अपनाया, जिसे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी, अब वही अर्जुन गांव का सबसे अमीर और सबसे इज्जतदार इंसान बन चुका था।